इलाके की शान राव साहब, आपसे हमारा समस्त इलाका जोड़ी पसार के 1810 एकड़ कासण वाली जमीन की जोड़ी पसार के भीख मांग रहा है। और आप ही हमारी एक आस हो और आपका ही सहारा है। सारा समस्त इलाका आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। आखिर क्यों गुरुग्राम के किसान अपने सांसद से झोली फैलाकर भीख मांग रहे हैं? पिछले 15 दिनों से गुरुग्राम के किसान अपनी जमीनों को बचाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी उनकी विनती सुनने को तैयार नहीं है। अंत में उन लोगों को अपने सांसद ही दिखाई दिए और अपना विश्वास जताते हुए उनके सामने झोली फैला दी है कि उनकी जमीन की भीख उन्हें दे दी जाए। दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुग्राम में कहां के किसान झोली फैलाकर अपने सांसद से भीख मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में लगभग 1810 एकड़ जमीन को साल 2011 में सरकार ने एक्वायरमेंट करने के लिए सेक्शन 4 के नोटिस जारी कर दिए। लेकिन आज 11 साल बाद उस जमीन को एक्वायर करने के लिए जब सरकार ने दोबारा सेक्शन 6 के नोटिस जारी किए हैं, तो उसके बाद इस इलाके के किसान धरने पर बैठ गए हैं। आज इन किसानों को 15 दिन हो चुके हैं धरने पर, लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी डिमांड ये है कि इनकी जमीनों को अधिग्रत ना किया जाए। ये किसान हैं कासण गांव, सहरावन और कुकड़ोला गांव की, जो 1810 एकड़ को एक्वायरमेंट करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके विरोध में लगभग 25 गांवों के किसानों का समर्थन इन लोगों को हासिल है, क्योंकि आसपास के जो 20 से 25 गांव हैं उनकी सरहदों पर, उनकी सीमा पर जो ज़मीनें हैं वो भी इस 1810 एकड़ ज़मीन में शामिल है। तो इसी के विरोध में लगातार ये किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी ज़मीनों को अधिग्रत ना किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि ये ज़मीन ही एकमात्र इनके पास साधन है जो इनकी जीविका चलाता है। और अगर ये ज़मीन भी गुरुग्राम से चली गई सरकार के पास, जहाँ पर उद्योग लगा दिए जाएंगे, तो फिर खेती कहाँ से होगी, फिर गुरुग्राम अनाज कहाँ से खाएगा। इसको लेकर कोर्ट में भी केस डाला गया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि इस जमीन को अधिग्रत करने के लिए साल 2011 में कांग्रेस राज में सेक्शन 4 के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उस दौरान की सरकार से जब यहाँ के किसानों ने मुलाकात की तो इनको आश्वासन दिया गया कि इनकी ज़मीनों को अधिग्रत नहीं किया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इन किसानों को धोखे में रखा गया और सेक्शन 4 नहीं हटाया गया। साल 2020 में बीजेपी सरकार ने उसी सेक्शन 4 के तहत ही सेक्शन 6 के नोटिस जारी कर दिए और अवार्ड घोषित करने की ऐलान कर दिया कि अब इन किसानों को इस 1810 एकड़ ज़मीन का जो मुआवजा दिया जाएगा, जो साल 2011 में लगभग 54 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा था, वो मुआवजा अब दोगुना कर दिया गया है। लेकिन किसानों की डिमांड है कि उनकी जमीन को बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए। इलाके की शान राव साहब, आपसे हमारा समस्त इलाका जोड़ी पसार के 1810 एकड़ कासण वाली जमीन की जोड़ी पसार के भीख मांग रहा है। और आप ही हमारी एक आस हो और आपका ही सहारा है। सारा समस्त इलाका आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। हम हर जगह घूम लिए, हमें कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। आपसे हमारी हाथ जोड़ के इलाके की विनती है कि हमारी ये जो जमीन है आप ही छुड़ा सकते हो। और पूरा समस्त इलाका, इससे कोई बड़ी बात नहीं, समस्त इलाका आपसे जोड़ी पसार के कासण की 1810 एकड़ जमीन मांग रहा है। और आने वाले समय में जो आप हमारी 1810 एकड़ जमीन छुटवाने में हमारी मदद करते हो, आने वाले समय में इलाका इसका डबल टिबल एहसान आपका चुकाने का काम करेगा। राम इंद्रजीत, राम साहब, जमीन छुटवाओ, जमीन छुटवाओ, जमीन छुटवाओ, जमीन छुटवाओ। अब जो यहाँ के किसान हैं, जो लगातार 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या विषय है और क्यों इन्हें अपने सांसद से झोली फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है। सर, अपने सबसे पहले परिचय दीजिए और ये बताइए कि क्या विषय है, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं जमीन जो अधिग्रत की जा रही है सरकार के द्वारा। रोहता सरपंच खोगांव, मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हम इसलिए बैठे हैं कि 2011 में हमारा सेक्शन 4 हुआ था, तो आज 11 साल हो गई। 11 साल के बाद में सरकार कह रही है आपको 55 लाख रुपया मिलेगा एकड़ का। तो इसलिए हमारा सारे जमींदार भाई है, सब एक होकर, सबने 125 गांव की पंचायत करी थी बाबापुर मंदिर पर। सबने यही निर्णय किया था भाई 1810 एकड़ ज़मीन हम बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे हमारी चाहे जान चली जाओ, हमारे ऊपर चाहे बम गिर दो, फिर सरकार अपने पैसे से पूरी ज़मीन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज के दिन हमारा 250 ढाणी बस रही है,
वहाँ 80 से 105 साल के बीच में 250 बुढ़ा रहते हैं, जो कि आराम से अपने ऑक्सीजन और आराम से अपने 2-2, 3-3 गाय भैंस बांध रखी है, अपना गुजारा कर रहे हैं। और हमारे पास अगर ये ज़मीन 52,000 बीघा ज़मीन थी कासन गांव में, आज 20% ज़मीन रही है। तो हमें तो सारा नू समझो दो दादा लाई है, वो हमारी चली जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो हमें कहाँ जाएंगे। हमारा सबका यही निर्णय है, 1810 एकड़ ज़मीन हम बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे हमारे कुछ भी हो जाओ। सरकार के साथ हम झोली पसार ली, सब कुछ कर लिया, तो हम अपनी ज़मीन 1810 बिल्कुल नहीं देंगे। चाहे कहीं तक भी हमने जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करके रहेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आखिरकार आप लोगों को अपने सांसद से अपनी ही ज़मीन की भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? मेरा नाम मोतीलाल है और मैं फौज से रिटायर हूँ और अभी खेती बाड़ी करता हूँ। मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, इसी से मेरा गुजर बसर होता है। और ये ज़मीन जो है बहुत बेशकीमती है हमारी। सरकार इसको कौड़ी के भाव खरीदना चाहती है। सरकार ने पहले हमारे 80% ज़मीन ले ली है। हमने इंद्रजीत यादव जी से गुहार लगाई, हम उनके पास 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार जा चुके हैं। हम उनसे आशा थी कि वो हमारी इस ज़मीन को छुड़वा सकते हैं, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं, किसान नेता है हमारे। हमने भूपेंद्र यादव जी से भी इसके लिए गुहार लगाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो भी, लेकिन अभी वहाँ से भी आश्वासन मिला, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे एमएलए सत्यप्रकाश जरावता, उनसे भी हमने गुहार लगाई, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार हम गए यहाँ पर, उनसे भी आश्वासन मिला, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब जगह से आश्वासन मिलता है, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं होती है। अब हमने ज़मीन बचाओ किसान बचाओ हमारी जो संघर्ष कमेटी है, इसे निर्णय लिया है कि हम किसी कीमत पे भी इस ज़मीन को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसके लिए हमारे 125 गांव हमारे साथ है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा 24 तारीख को, 30 तारीख को, 3 तारीख को जो हेजिटेशन हुआ है, इसको हम बड़ा रूप देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे और किसी भी कीमत पर हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। चलिए, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आखिरकार ज़मीन जो एक्वायर की जा रही है सरकार के द्वारा, उस पर तो विकास कार्य ही कराए जाएंगे, तो उसका विरोध क्यों हो रहा है और आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? मैं विनोद चौहान, एडवोकेट, प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा स्टेट टैक्स बार। देखिए, पीछे हमारी 125 गांवों की पंचायत हुई थी गांव कासन में, और वहां पे सभी बुद्धिजीव, सरपंच, लंबड़दार, सारे ही समझदार लोग उसमें थे। सभी ने यह निर्णय लिया था कि सबसे पहले हम जो भी हमारी ये ग्रीवेंस है, जो हमारे सांसद है, जो हमारे विधायक है, डीसी है, सीएम साहब है, सबको हम शांतिपूर्वक अपनी समस्या बताएंगे। इसी संदर्भ में हमने विधायक से भी अपनी समस्या रखी, जो हमारे सांसद है राव इंद्रजीत जी, उनके पास भी समस्या रखी, सीएम साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। लेकिन हर जगह से हमें खाली ये आश्वासन मिला कि आप 4 दिन वेट कर लीजिए, आप 5 दिन वेट कर लीजिए, हम कमेटी बैठाएंगे, हम आपकी समस्या सुनेंगे। लेकिन वो बात वहीं की वहीं है। जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं, देखिए ये ज़मीन है जो मास्टर प्लान के अंदर ये ज़मीन पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, और इसी संदर्भ में 1128 एकड़ ज़मीन का 2011 के अंदर सरकार पहले अधिग्रहण कर चुकी है। और इसी से आगे कड़ी के अंदर जिसका सेक्शन 4 हमारा 2011 में हुआ था, अब फिर 1810 एकड़ ज़मीन को इसी जो पब्लिक यूटिलिटी है इसके लिए अधिग्रहण करने जा रही है। 1128 ज़मीन जो सरकार ने ली 2011 के अंदर, वो ज़मीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है, आज तक उसमें कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। और ये जो 1810 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, ये भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए, और यहाँ पे इतनी ज़मीन गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। 1128 एकड़ एक बहुत बड़ा भूखंड हो जाता है। अगर सरकार अपना कोई भी विकास कार्य इसमें पब्लिक यूटिलिटी के लिए करना चाहे तो वो 1128 में ही कर ले। यदि ये 1810 एकड़ ज़मीन सरकार ले लेती है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गांव कासन और आसपास के लोगों के 6 चरणों के अंदर पहले ही 80% ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर कर चुकी है, और जो गांव कासन, कुकड़ोल और सहरावन की ये मात्र 1810 एकड़ ज़मीन बची हुई है, यदि इसी का भी अधिग्रहण कर लेती है तो हमारी 100% ज़मीन है वो एक्वायर हो जाएगी। और अब समस्या क्या आती है कि जिन लोगों की पहले 97 के अंदर जो ज़मीन एक्वायर हुई थी, यहाँ से उनके मकान बने हुए थे, उन लोगों ने वो मकान सरकार ने तोड़ दिए क्योंकि ज़मीन एक्वायर होगी। वो जो पैसा उनके पास में आया था
उसी पैसे से किसी ने अपना 2 एकड़, किसी ने 1 एकड़, किसी ने 100 गज, किसी ने 50 गज वहाँ पे ज़मीन खरीद करके और अपने मकान बना लिए। हर 4 एकड़ पे एक ढानी बसी हुई है, जो कि पिछले 20-20, 30-30 और 50-50 सालों से लोग रह रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि संयुक्त परिवार रहते हैं, एक परिवार में 50 से 60 आदमियों का परिवार है। यदि गवर्नमेंट इस ज़मीन को ले लेती है तो गाँव में उनके पास में 50 गज का प्लॉट भी नहीं है। यदि सरकार मान लो ये भी कहती है कि भाई इस पैसे से वो ज़मीन ले ले, तो मात्र जो हमें पता चला कि इन्होंने 55 लाख रुपए एक प्रति एकड़ का एक मुआवजा इन्होंने अपनी बना करके वहाँ अपने चंडीगढ़ भेजी है। 55 लाख रुपए में यहाँ पे 100 गज का प्लॉट भी नहीं आएगा। ज़मीन तो आदमी कैसे लेगा, उसको रहने के लिए भी वो ज़मीन नहीं ले पाएगा, क्योंकि 100 गज ज़मीन के अंदर 50 आदमी नहीं रह सकते। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों ने वहाँ पे अपनी पशुपालन कर करके और खेती कर करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यदि इस ज़मीन को ले लेंगे तो आगे की जो पीढ़ी आ रही है उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। वो घर से बेघर हो जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ से कम 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर कहीं जा करके 100 या 200 गज का प्लॉट अपना ले सके। इसी संदर्भ में हमने यहाँ पे शांतिपूर्वक बिल्कुल अपना धरना किया था, और जो भी हमारे यहाँ पे विधायकगण थे, चाहे सांसद थे या गवर्नमेंट मशीनरी कोई थी, सबके पास हम जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ हमें वहाँ पे आश्वासन मिलता, कोई ये नहीं कह रहा कि हम आपकी ज़मीन लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो भी अपनी कार्रवाई है, जो अवार्ड हमारा होना बाकी है, उस अवार्ड के संदर्भ में धीरे करके वो आगे अग्रसर हो रहे हैं। और हमें तो ये डर है कि हमें पता भी नहीं चले और ये ज़मीन हमारी एक्वायर कर लेंगे। इस संदर्भ में एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमने 2011 के अंदर कोर्ट के अंदर हमारे केस गए हुए थे, वहाँ पे डिसीजन आया था, और डिसीजन के अंदर ये लिखा गया था कि इस ज़मीन को लेना है या छोड़ना है, इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। किसानों को आज तक ये भी पता नहीं चला कि वो कमेटी बनी भी है या नहीं भी बनी है, क्योंकि हमें इस बारे में कोई इतला नहीं दी गई। हम सरकार से एक यही गुहार लगाते हैं कि ये हमारी जो 1810 एकड़ ज़मीन है, आप इसको छोड़ दें, पहले हाई पावर कमेटी बनाए, किसानों को बुलाएं, बैठ के उनकी समस्या सुने, उसके बाद में कोई निर्णय ले। यदि सरकार जल्दी ही अगर इस निर्णय को नहीं लेती है कि ज़मीन छोड़ दे, तो ये किसान बेचारे बेघर हो रहे हैं, ये मजबूर हो जाएंगे एक और बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? क्या ज़मीन आप लोग वापस चाहते हैं, या फिर ज़मीन का जो मुआवजा मिल रहा है उसको लेकर कोई विरोधाभास है? देखिए, ये जो हमारी ज़मीन है, इतनी कीमती ज़मीन है कि ये अगर सरकार हमें 20 करोड़ भी मुआवजा दे दे, तब भी हम इसके बदले में ज़मीन नहीं खरीद सकते। हमें कहीं यहाँ से 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब 97 के अंदर ज़मीन एक बार हुई थी तो हमारे किसान भाई कोई राजस्थान चला गया या कोई और स्टेट में चला गया, मात्र 2 या 3 साल के अंदर ही उनको मजबूरी में उस ज़मीन को कोड़ी के भाव बेच करके वापस आना पड़ा। इसीलिए जो भी हमारे किसान भाई है, इनकी एक ही मांग है कि कृपा करके ये हमारी ज़मीन ना ली जाए, ये हमारी ज़मीन छोड़ दी जाए। तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? आप सभी नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से मिल चुके हैं। सरकार पहले अलग थी, अब अलग है, लेकिन वही आश्वासन 2011 में मिल रहा था आप लोगों को दूसरी सरकार से, और इस सरकार से भी आश्वासन मिल रहा है। तो अगला कदम क्या देखते हैं आप लोग अब? मैं सत्यदेव सरपंच गांव कासन से। अगला कदम तो हम डिसाइड करेंगे, सारी कमेटी बैठ के डिसीजन लेके कि हमें आगे क्या बड़ा कदम उठाना है, और उसी संदर्भ में आज हमारी एक मीटिंग होनी है ताकि हम आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। लेकिन मेरा एक विशेष आग्रह ये है कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में सन 97 से 96 से ज़मीन एक्वायर हो रही है, जिसमें मानेसर गांव की पूरी 100% ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, खो गांव की 100% एक्वायर हो चुकी है, बांस कुसला गांव की 100% ज़मीन एक्वायर है, ढाना गांव की 100%, बांस हरिया, इन गाँवों की पूरी 100% ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। कासन गाँव का मात्र एक छोटा सा 1810 एकड़ ज़मीन बची हुई है। ये 1810 एकड़ का ज़मीन कासन गांव की है, इसमें ज़्यादा रकबा कासन गांव का है। सहरावण की थोड़ी ज़मीन है, कुछ ज़मीन इसमें कुकुडोला गांव के। लेकिन जिन गांवों की ज़मीन एक्वायर हुई थी वो हमारे आसपास के भाईचारे के गांव हैं। उन लोगों ने यहाँ छोटे छोटे खेत लेके, मकान बना के यहाँ उन्होंने अपना बसापत कर लिया है। ऑक्सीजन मिल रही है, खुला एरिया है, वहाँ से हमें हरा चारा पशुओं के लिए मिलता है, गायों के लिए मिलता है, दूध भी मिल जाता है, लस्सी भी मिलती है। अगर ये ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर करी, इधर तो हमारा NH8 हो गया जी, इधर ये सारा पहाड़ के इधर सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, पूरा का पूरा गुड़गांव तक आप चलो, उधर KMP हो गया, बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर ये ज़मीन भी एक्वायर हो जाएगी तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई भविष्य नहीं बचेगा यहाँ पे। दूसरा, इसमें जिन लोगों की हमारी ज़मीन पहले गई थी, 97 में गई थी, उन्होंने वहाँ उधर मकान ले लिए, वो वहाँ बसे, अब वो भी एक्वायर में। 2011-12 में उस टाइम पे कांग्रेस सरकार होती थी, उन्होंने 100 गज के गरीब लोगों के लिए प्लाट काट के दिए थे, BPL कॉलोनी जिसको बोलते हैं। वो ज़मीन भी इस ज़मीन के अंदर एक्वायरमेंट में, अब उनके पास वही 100 गज का टुकड़ा है, वो ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, कहाँ जाएंगे वो? उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए
अच्छा, मानेसर को इंडस्ट्रियल इलाका बना दिया गया, आईएमटी बना दिया गया, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई, एमएनसी आई, लेकिन क्या लोकल जो यहाँ के रेजिडेंट थे, जिनकी ज़मीनें थी, उनको नौकरी मिल पाई? नहीं, हमें आज तक किसी भी परिवार को कोई नौकरी नहीं मिली है। हमें तो कंपनी में हमारे बच्चे जाते हैं तो ये कह देते हैं आप तो लोकल हो, आपको नौकरी नहीं मिली। लोकल होना, हमारी ज़मीन ले ली, हमारी ज़मीन पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, और हम ऊपर से लोकल होना हमारे लिए ऐसे हो गया जैसे हम एक उग्रवादी हैं या आतंकवादी हैं। ना हमें किसी नौकरी का रोजगार का यहाँ है, ना हम कोई रेडी लगा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। हमारी बुरी हालत है, इसलिए हमने ये एक निर्णय लिया है पूरी सरदारी ने मिलकर 1810 एकड़ ज़मीन हम किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, क्योंकि सरकार इस पर कितना ज़बरदस्ती कर ले हम मर जाएंगे, लेकिन 1810 एकड़ ज़मीन हम रिलीज़ करवा कर रहेंगे। ये हमारा लास्ट निर्णय। मुख्यमंत्री जी से भी हमने झोली फैलाकर भीख मांगी है, अगर इस 1810 एकड़ ज़मीन को छोड़ दो। हमारे सांसद साहब से भी हमने ये रिक्वेस्ट करी है, अगर हमारी 1810 एकड़ ज़मीन छोड़ दो। उसके लिए हम झोली फैला रहे हैं। अगर वो कहे जूती उठाने तो उनकी जूती भी उठा लेंगे, लेकिन हम ये ज़मीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, हमारा ये कहना है। तो यहाँ पर जितने भी किसान हैं उनका सबका ये कहना है कि जो ज़मीन अधिग्रहित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके ये सख्त खिलाफ है, और अपनी ज़मीन को किसी भी कीमत पर ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पहले के समय में भी जब मानेसर इलाके की ज़मीनों को एक्वायरमेंट किया गया और उसके बाद यहाँ पर जब उद्योग लगाए गए तो उन उद्योगों में यहाँ के निवासियों को, यहाँ के युवाओं को कोई नौकरी नहीं दी गई। ऐसे में अगर इस ज़मीन को भी एक्वायरमेंट कर लिया जाता है तो किसानों का कहना है कि यहाँ से खेती खत्म हो जाएगी, गाँव खत्म हो जाएंगे। अब देखना होगा कि 15 दिन तो इन किसानों को धरना देते हुए हो गए हैं। इनका धरना कितने दिन और चलता है? क्या किसी राजनेता को इनकी सुध लेने आना पड़ेगा? क्या कोई राजनेता इनकी सुध लेगा? और क्या इनको इनकी ज़मीन वापस मिल पाएगी, या फिर इसी तरह धरने पर यहाँ पर किसान बैठे रहेंगे? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।